हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग की पाठ्य पुस्तक इंग्लिश रीडर क्लास 5 मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा संचालित पाठ्य पुस्तक से यूज ऑफ सिंगुलर और प्लूरल नाउन पढ़ाने जा रही हूँ। आज का हमारा टॉपिक है सिंगुलर और प्लूरल नाउन, यानी हम देखने वाले हैं कहाँ पे हमें सिंगुलर नाउन का यूज करना है और कहाँ पे हमें प्लूरल नाउन का। आपको याद होगा हमने बहुत सारे सिंगुलर और प्लूरल वाली एक्सरसाइज की थी, वन और मेनी वाला, कि अगर एक है तो हम क्या बोलते हैं और ज्यादा होते हैं तो क्या बोलते हैं। आपको ध्यान होगा, थोड़ा से कुछ वर्ड्स में बोल देती हूँ, जैसे मंकी मंकीज, टॉय टॉयज, डोंकी डोंकीज, गर्ल गर्ल सिंगुलर है, गर्ल्स प्लूरल है। बस इन्हीं वर्ड्स का सेंटेंस में हमें कैसे यूज करना वो आज हम सीखने जा रहे हैं। कुछ रूल्स मैंने लिखे हैं जो आपकी मदद करेगा। आपकी बुक की जो एक्सरसाइज है आप वो तो सॉल्व कर ही पाओगे, लेकिन उसके अलावा अगर कोई भी सेंटेंस हो तो हम इनकी मदद से आसानी से उनमें कोई भी सिंगुलर और प्लूरल नाउन का यूज कर सकते हो। तो चले हम रूल्स देखते हैं। एक और बात मुझे कहनी थी, मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस वर्कशीट नहीं बनाई है या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो आपकी बुक में जो भी एक्सरसाइज दी हुई है उसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं, 5 हैं, 7 हैं या 10 हैं, आप वही अगर ध्यान से अच्छे से परफेक्शन के साथ करने लगोगे तो कोई भी अगर वर्कशीट सॉल्व करने बैठोगे तो आराम से होगी। इसलिए पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग सिर्फ अपने कोर्स की ही जो सेंटेंसेस हैं वही आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और रूल्स को उनको भरने के लिए या उनको सॉल्व करने के लिए आप इन रूल्स को अप्लाई करके देखिए, जिससे कि आप आसानी से फिर कोई भी सेंटेंसेस कर पाएंगे। तो पहला रूल है लुक फॉर क्लू वर्ड्स। कोई भी सेंटेंस दिया गया हो तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, क्लू वर्ड्स। कौन से क्लू वर्ड्स हैं? जैसे ए एंड द, इन्हें हम आर्टिकल भी कहते हैं। तो इनके साथ हमें हमेशा क्या यूज करना है, सिंगुलर नाउन। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिखा है, अ मंकी इज सिटिंग। अ यानी आप देख सकते हो कि ए एंड द है, सिंगुलर नाउन आएगा, अ है तो मंकी, मंकी सिंगुलर है। यहाँ मैंने मंकीज नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ का क्लू वर्ड है जो ए है वो हमें दिख रहा है, इसलिए मैंने मंकी लिखा है। आप सेंटेंस में कुछ भी यूज कर सकते थे, बर्ड भी लिख सकते हो, बर्ड इज सिटिंग, अ गर्ल इज सिटिंग। आप बर्ड्स नहीं लिख सकते हो, यानी प्लूरल नहीं भरना है, हमें प्लूरल नाउन को नहीं लेना है। बस यही एक सिंपल रूल आपको याद रखना है कि ए एंड द के साथ सिंगुलर नाउन ही आएगा। फिर दूसरे क्लू वर्ड्स है मिनी, सम, सेवरल, फ्यू। अगर आपको सेंटेंस में ये वर्ड्स दिख रहे हैं, मिनी, सम, सेवरल, फ्यू, तो इनके साथ प्लूरल नाउन का यूज करना है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया है, मेनी ट्रीज आर ग्रोइंग। मेनी आपका क्लू वर्ड है, इसके साथ हमें प्लूरल नाउन यूज करना है, तो ट्रीज लिया है। प्लांट्स भी ले सकते हैं, एस वाला ही लेना है, प्लूरल नाउन ही हमें लेना है। दूसरा केस है चेक द वर्ब। अगर ये क्लू वर्ड्स नहीं है तो हमें नेक्स्ट किस पे जाना है, वर्ब देखना है। वर्ब यानी एक्शन वर्ड, क्या काम हो रहा है, क्या चल रहा है, उस पर गौर करेंगे तो हमें फिर सिंगुलर और नाउन या प्लूरल नाउन किसे लेना है वो हम पता कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया है, कुछ हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब्स भी हैं, जैसे इज, वॉज, गोज, लीव्स। ये सारे सिंगुलर वर्ब है। अगर वर्ब सिंगुलर है तो हमें नाउन कौन सा लेना है, सिंगुलर नाउन। यहाँ पे हम देख सकते हो वर्ब में एस लगा है, एस लगा है तो आप सोच रहे होगे मैंने इन्हें सिंगुलर वर्ब क्यों बोला है, पर ध्यान रखिएगा वर्ब में उल्टा ही आप समझ लीजिए कि वर्ब में एस या ईएस वाले जो वर्ब्स होते हैं वो सिंगुलर वर्ब होते हैं। तो हमें इन सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर नाउन यूज करना है। आर, वर, गो, लीव, ये सारे प्लूरल वर्ब हैं, तो इनके साथ हमें किनका यूज करना है, प्लूरल नाउन। यानी वर्ब अगर हम देखें, सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर नाउन यूज करना है, प्लूरल वर्ब है तो प्लूरल नाउन यूज करना है। आइए कुछ एग्जाम्पल देख लें जिससे कि आपको समझ में आए। द गर्ल गोज टू स्कूल, यहाँ पे आर्टिकल द है, हमने देखा था कि द के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा, है ना। तो देखिए गर्ल लिखा है मैंने, सिंगुलर नाउन।
लेकिन अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है तो हम अगर वर्ब देखें, गोज, गोज जो है वो सिंगुलर वर्ब है, इसलिए हमने क्या यूज किया, सिंगुलर नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, माई फ्रेंड्स लिव इन इंदौर। यहाँ पे ब्लैंक के पहले माई है, ए एंड द भी नहीं है, माई लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट हम क्या देखें, वर्ब देख रहे हैं, लिव। यहाँ पे देखिए प्लूरल वर्ब है, इसलिए इसके साथ हमें क्या यूज करना है, प्लूरल नाउन। तो माई फ्रेंड्स लिव इन इंदौर, मैंने प्लूरल नाउन का यूज किया है। अब नेक्स्ट जो रूल है वो है नंबर वर्ड्स हेल्प। थर्ड जो नियम है वो कौन सा है, नंबर वर्ड्स हेल्प। नंबर 1 2 3 4 5 जो काउंटिंग नंबर्स हैं उनकी मदद से भी हम भर सकते हैं सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। जैसे कि 1 लिखा है तो उसके साथ हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर नाउन। और अगर 2 3 4 5 ऐसे हैं नंबर्स तो हमें क्या यूज करना है, प्लूरल नाउन। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई हैव 1 पेन। यहाँ पे देखिए 1 लिखा है तो सिंगुलर नाउन पेन यूज किया है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, यू हैव 2 पेंसिल्स, नंबर है 2 तो प्लूरल नाउन यूज किया है पेंसिल्स। यानी अगर सिंगुलर नाउन का यूज करना है तो उसके पहले 1 होगा, और अगर प्लूरल नाउन का यूज किया है तो उसके आगे 2 3 4 5 कोई भी दूसरे नंबर्स आगे के हो सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट रूल, 4th नंबर पे है रूल, मीनिंग मैटर्स। ये सब अगर हम देख रहे हैं और फिर भी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमें कौन सा नाउन यूज करना है, तो इसका मतलब है हम मतलब से ही समझ पाएंगे कि उस सेंटेंस में हमें सिंगुलर नाउन यूज करना है कि प्लूरल नाउन। बाय अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, वन और मेनी, यानी हमें सेंटेंस में समझना होगा कि एक की बात हो रही है या ज़्यादा की बात हो रही है। अगर एक की बात हो रही है तो हम सिंगुलर नाउन यूज़ करेंगे, और अगर ज़्यादा की बात हो रही है तो हम प्लूरल नाउन यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए वर्ड लिखा है, ईच फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईच लिखा है यानी हर एक, तो हमने क्या यूज़ किया, हर एक की बात हो रही है इसलिए फ्लावर, ईच फ्लावर। दूसरा वर्ब भी आप देख सकते हो कि इज है, यानी कि सिंगुलर वर्ब है इसलिए सिंगुलर नाउन का यूज किया है। दूसरा है एवरी रूम इज क्लीन। एवरी का मतलब भी होता है हर एक कमरा साफ है, तो एवरी रूम इज क्लीन, तो हमने एवरी के साथ भी क्या यूज किया है, रूम। थर्ड सेंटेंस है ऑल बॉयज आर प्लेइंग। सारे ही लड़के जो हैं वो खेल रहे हैं। ऑल के साथ समझ आ रहा है कि मिनी की बात हो रही, इसलिए हमने प्लूरल नाउन बॉयज लिखा है। और वैसे भी वर्ब देखें, आर है, आर प्लूरल वर्ब है इसलिए भी इसके साथ क्या जाएगा, प्लूरल नाउन। नेक्स्ट एक इन सब को समराइज करके एक जल्दी से एक ट्रिक हम याद कर सकते हैं कि अगर सिंगुलर है यानी 1 की बात हो रही है तो जनरली जो वर्ड होगा उसमें एस नहीं मिलेगा हमें, ठीक है, उसमें एस लगा हुआ नहीं होगा। और अगर प्लूरल की बात हो रही है, मेनी की बात हो रही है, तो हमें क्या वर्ड में लगाना रहेगा, प्लूरल नाउन में हमें क्या लगाना रहेगा, एस, ईएस, या फिर कुछ वर्ड्स चेंज भी हैं। चेंज वर्ड्स यानी जैसे कि आप ध्यान कर सकते हो कि कुछ प्लूरल नाउन जो होते हैं वो चेंज होते हैं। अगर मैं बोलूँ चाइल्ड तो चिल्ड्रन, अगर मैं बोलूँ तुत तो उनका प्लूरल होता है तित, अगर मैं बोलूँ माउस तो माइस। यहाँ पे ना तो एस लगे हुए वर्ड्स हैं ना ईएस लगे हुए वाले वर्ड्स हैं, यानी चेंज वर्ड हैं जो मैंने अभी आपको बोले। आपको याद होगा कुछ प्लूरल्स हमने आपकी एक एक्सरसाइज में सिंगुलर और प्लूरल भी याद किए थे, वो अगर आप एक्सरसाइज देखोगे तो आप समझ पाओगे चेंज वर्ड। कुछ वर्ड ऐसे थे लास्ट के हमने किए थे जिनमें चेंज है, यानी एस और यस लगा के हमने उनको प्लूरल नहीं किया था, उन वर्ड्स को हमें याद ही रखना होता है। तो ये एक क्विक ट्रिक है जिससे कि आप याद कर सको सिंगुलर और प्लूरल नाउन का यूज़ कहाँ करना है। इसके बाद मैंने एक चार्ट बनाया है और भी अच्छे तरीके से आप एक साथ समराइज करके मैंने किया है जिससे कि आप आसानी से एक्सरसाइज सॉल्व कर सको। जैसे कि ए एंड द है तो हमें सिंगुलर नाउन का यूज़ करना है, अ डॉग, द गर्ल। 1 की बात हो रही है तो भी हमें सिंगुलर नाउन यूज़ करना है जैसे कि 1 ट्री। अगर इज, वॉज
सिंगुलर वर्ब की यूज कर रहे हैं हम, तो सिंगुलर नाउन यूज करना है। द बॉय इज प्लेइंग, इज सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर नाउन यूज किया। अगर गोस, रन्स यानी एस ईएस वाले वर्ब्स हैं तो हमें उनके साथ, ये सिंगुलर वर्ब है इसलिए इनके साथ भी हमें क्या यूज करना है, सिंगुलर नाउन। जैसे शी रन्स फास्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने रन्स यूज किया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए रन नहीं लिखा है, शी रन्स फास्ट। ये जो है ये वर्ब जो है ये कैसा है, सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए मेनी, सम, अगर है तो हम ये प्लूरल है तो मेनी डॉग्स, मेनी डॉग्स, डॉग्स जो है वो प्लूरल नाउन यूज किया है हमने। 2 3 इनके साथ प्लूरल नाउन का यूज करेंगे। नंबर है 2 3 3 कैट्स, कैट्स जो है वो प्लूरल नाउन है। आर वर, ये देखिए आर और वर भी क्या है, प्लूरल वर्ब है तो इनके साथ प्लूरल नाउन का यूज करना है। दे आर हैप्पी, दे आर हैप्पी, आप देख सकते हो आर या वर है, ये कैसे है, प्लूरल, प्लूरल वर्ब है। फिर है गो रन, यहाँ पे देखिए ये जो प्रोनाउन है हमने लिया है दे, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब भी आ रहा है, गो रन, प्लूरल है तो हम क्या यूज करेंगे, देखिए प्लूरल नाउन यूज किया, बॉयज रन फास्ट। यहाँ आप कंफ्यूज मत होइए, मैंने बॉयज की जगह जैसे ये है बहुत सारे होते हैं हम दे प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे भी आपने देखा होगा शी प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं हम, यानी एक की ही बात कर रहे हैं, सिंगुलर ही यूज किया हमने। तो ये थोड़े से हटके सेंटेंस है, आपके एक्सरसाइज में ऐसे नहीं है, ऐसे वर्ड्स नहीं यूज किए हैं, ये मैंने एग्जाम्पल से समझाने के लिए किया कि इस तरह के भी आ सकते हैं। तो आप इस चार्ट को अगर अपने दिमाग में बिठा लोगे तो आप बहुत सारी एक्सरसाइज आराम से सॉल्व कर पाओगे। अब आपकी बुक की एक्सरसाइज हम देख लेते हैं। आपकी बुक में सेंटेंस लिखा हुआ होगा, क्वेश्चन जो है कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में वर्ड दिए हुए हैं और आपको एप्रोप्रिएट का मतलब होता है बिल्कुल सही वर्ड को यूज कीजिए। परफेक्ट वर्ड जिसे हम कह सकते हैं, परफेक्ट वर्ड को यूज करना है। सिंगुलर और प्लूरल नाउन भी लिखा रह सकता है, हो सकता है सेंटेंस ऐसा, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि कंप्लीट द सेंटेंस बाय यूजिंग सिंगुलर और प्लूरल नाउन। तो ध्यान रखिएगा सिंगुलर और प्लूरल नाउन मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो आप इस वर्ड क्वेश्चन, कई बच्चों को क्या होता है क्वेश्चन समझ में नहीं आता है जिसकी वजह से वो जानते हुए भी एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर पाते। इसलिए आप हमेशा क्वेश्चन, जो मेन क्वेश्चन का हेडिंग है उसके जो कीवर्ड्स हैं वो आसानी से आप याद कर लीजिए, सिंगुलर और प्लूरल नाउन, यानी क्वेश्चन में ये लिखा रहेगा, या फिर आप ध्यान रखिए वर्ड फ्रॉम ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स में जो वर्ड है उनको यूज करना है। चलिए हम एक्सरसाइज कर लेते हैं शुरू। अ मंकी इज सिटिंग ऑन द ब्रांच, यहाँ पे हमने कीवर्ड है अ, इसलिए सिंगुलर नाउन यूज किया है मंकी। ब्रैकेट में दिया है मंकी या मंकीज, इन दोनों ऑप्शन में से हमें कोई एक यूज करना है। बीच में स्लैश दिया हुआ है जिसका मतलब होता है कि या तो ये चुने या ये चुने। देयर वर मेनी ट्रीज इन द गार्डन, मेनी लिखा है यानी बहुत सारों की बात हो रही है, इसलिए ट्री आएगा कि ट्रीज, ट्रीज लिखेंगे क्योंकि हमने रूल पढ़ा था कि प्लूरल के साथ मेनी के साथ हमेशा प्लूरल नाउन ही जाता है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द गर्ल गोज टू स्कूल एवरी डे, यहाँ पे गर्ल लिखें कि गर्ल्स, आर्टिकल के हिसाब से भी देखें अ एंड द है तो गर्ल सिंगुलर ही यूज करना है हमें, सिंगुलर नाउन, और वर्ब देखें तो वर्ब भी सिंगुलर है इसलिए हमें सिंगुलर नाउन ही यूज करना है। यानी कि आप कंफ्यूज मत होइए, गर्ल ही हमें यूज करना रहेगा। दोनों तरह से हमने जान लिया कि सिंगुलर यानी सिंगुलर नाउन को ही लेना है।
नेक्स्ट है देयर वॉज अ मैन इन द गार्डन। अ आया है, अ बताता है कि एक की बात हो रही है। ए एंड द हमने पढ़ा भी था रूल में, तो अ के साथ मैन आएगा कि मैन। यहाँ पे देखिए मैन का प्लूरल मैंस नहीं होता है, मैन है, MEN है, स्पेलिंग चेंज हो जाती है। तो आप कंफ्यूज मत होइए, ये कुछ अलग हटके जो हैं सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स, ये आपको याद होने चाहिए जो कॉमन वाले हैं। तो मैन यहाँ पे अ है, इसलिए हमने सिंगल वाला मैन यूज किया है, MAN। और डॉग लिव्स इन अ कैनल, यहाँ पे देखिए आर्टिकल अ आ रहा है, यानी एक की बात हो रही है, इसलिए हमें नाउन भी कौन सा लेना है, सिंगुलर नाउन। तो हम डॉग ही लेंगे, न कि डॉग्स। दूसरा हम वर्ब से भी जान सकते हैं, सिंगुलर वर्ब है, इसलिए यहाँ पे नाउन भी जो है वो कौन सा आएगा, सिंगुलर, यानी डॉग ही आएगा। और डॉग लिव्स इन अ कैनल। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, देयर आर 20 बेंचेस इन द क्लास। यहाँ पे नंबर के हिसाब से 20 लिखा हुआ है। 20 हमने देखा तो 2 3 4 5 सो ऑन, अगर 20 है तो हमें प्लूरल नाउन ही लेना है, इसलिए यहाँ पे बेंच ना आके बेंचेस ही यूज करेंगे हम। देयर आर 20 बेंचेस इन द क्लास। आपकी बुक में पूरे यानी पूरे 12 चैप्टर्स में से जहाँ भी ये एक्सरसाइज थी मैंने सारी समराइज करके लिख दिया है एक ही जगह पर। तो ये 6 ही सेंटेंस है। मैं चाहती हूँ कि आप रेगुलरली इन्हीं को बार बार पढ़ें ताकि आप कंफ्यूज ना हो और क्लियर हो जाए। इनसे आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ आपको सिंगुलर नाउन यूज़ करना है, कहाँ प्लूरल नाउन यूज़ करना है। बच्चों आप लोग ये एक्सरसाइज जो भी हम करते जा रहे हैं, छोटी छोटी सी एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे कि आपको इंग्लिश में परफेक्शन के साथ आप लिख सकेंगे और बोल भी सकेंगे। जब आप पढ़ते हो तो आप बोला भी करा करो, जिससे कि आपके बोलने में फ्लुएंसी आएगी। ओके, थैंक यू बच्चों। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे। थैंक यू।